हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम अपना इंग्लिश ग्रामर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, टेंसेस। तो इस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से टेंसेस कहाँ कहाँ पे यूज होंगे और उनके रूल्स क्या है इन द सिंपल, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, सब कुछ बताया हुआ है। तो वीडियो को मिस मत करना एंड सारी वीडियो देखना, एक्सरसाइज भी करेंगे लास्ट में। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। एंड एक बार ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, क्योंकि वहाँ पे आपको नोट्स, इंस्टाग्राम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन। आपने कोई भी काम किया है और उस काम की टाइमिंग बताना टेंसेस का काम होता है। आप खेल रहे थे, कब खेल रहे थे, वो टेंसेस का काम होता है बनाना। तीन टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पार्ट एंड फ्यूचर। उनकी भी कैटेगरीज हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। और प्रेजेंट की बता देती हूँ, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे ही पास्ट के ऐसे ही फ्यूचर के। तो टोटल हमें कितने टेंसेस पढ़ने हैं? टोटल 12। और ये 12 टेंसेस के सारे यूजेस एंड रूल्स अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक तरह। तो सबसे पहले आ जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। ये जब आप कोई भी हैबिट आपकी हो, कोई भी आदत, तो तब यूज होता है। जैसे कि आप हर संडे को टीवी देखते हो, तो ये आपकी आदत है, तो वहाँ पे सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। और जब आप किसी ट्रुथ के बारे में बात करते हो, यूनिवर्सल, जो पूरी दुनिया मानती है, तब सिंपल प्रेजेंट यूज होता है। जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। कोई फ्यूचर में एक इवेंट होने वाला है, वो किसी प्लान का हिस्सा है। जैसे कि जो स्कूल है वो खोल जाएंगे अगले हफ्ते से, तो इस केस में भी आपका सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। जब कोई वर्ब लग जाती है सेज, तो वहां पर भी सिंपल प्रेजेंट यूज हो जाता है। और कोई काम पास्ट का हो लेकिन आप उसको अभी नरेट कर रहे हो, अभी बोल रहे हो। जैसे कि रावण ने बहुत बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन लास्ट में वो मारा गया। तो इस केस में जब आप कोई पास्ट की बात बता रहे हो और अभी बता रहे हो, तो इस केस में सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है जो कि हेयर और देयर से बिगिन हो रहा है, तो वहां पर भी सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। जैसे कि अब हम रूल्स देख लेते हैं सिंपल स्टेटमेंट में। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी, इट, या फिर कोई नाम वगैरह। और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लग जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे कि दे, वी एंड यू, ये होता है आपके प्लूरल सब्जेक्ट। इसमें आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। जैसे कि दे यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। सो दे प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। और यहाँ पर देखो शी के साथ, शी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर वर्ब के साथ एस लग गया, तो शी कुक्स फूड इन द इवनिंग, लाइक दैट। अगर नेगेटिव है तो आप यहाँ पर डज नॉट लगाओगे, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट लगाओगे, लाइक रीना डज नॉट और वी डू नॉट स्मोक, लाइक दैट। ठीक है। और अगर क्वेश्चन वाले सेंटेंस है तो डू या फिर डज पहले आ जाएगा, फिर बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई क्वेश्चन वर्ड है जैसे कि व्हाट, whom, who, वो पहले आ जाएगा, फिर डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो ही ऊपर वाला। इस तरीके से इंटेरोगेटिव आपके फॉर्म होंगे। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। ये टेंस कब यूज होता है? ये टेंस यूज होता है जब आप कोई कोई भी आपका काम प्रोग्रेस में चल रहा है, अभी भी चल रहा है। जैसे कि शी इज प्लेइंग टेनिस, वो टेनिस खेल रही है, अभी भी खेल रही है। वी आर वाटरिंग द प्लांट्स, हम प्लांट्स को वाटर कर रहे हैं, इस तरीके से। एन एक्शन दैट इज नॉट हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बट इन प्रोग्रेस। कोई ऐसा काम जो आप बोल रहे हो उस टाइम नहीं हो रहा हो, बट अभी भी चल रहा है। जैसे कि ही इज वर्किंग इन एन एमएनसी, वो एमएनसी में काम करता है। जब आपने ये बात बोली तब वो काम हुआ नहीं था, वो पहले का ही हो रखा है, बट अभी भी चल रहा है। आई एम टीचिंग इन अ स्कूल, लाइक दैट। और देखो, एन एक्शन दैट हैज बीन प्री अरेंज टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर। कोई भी एक्शन, कोई भी ऐसा काम जो फिक्स हो चुका है, वो फ्यूचर में होने वाला है। जैसे किसी की शादी, वो फिक्स हो चुकी है, अब बस फ्यूचर में होनी बाकी है। तो द वेडिंग इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन संडे, इस संडे को शादी होगी। आई एम गोइंग टू अटेंड द क्लास टुमारो, मैं कल क्लास अटेंड करूंगा या करूंगी। ठीक है। तो इन सब केसेस में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगता है। नेक्स्ट देखो, परसिस्टेंट एंड अनडिजायरेबल हैबिट। कोई भी ऐसी लगातार या फिर कोई भी ऐसी हैबिट जो आप नॉर्मली ना करते हो बट वो चल रही है, और कोई एडवर्ब लगी हो ऐसे, जैसे कि ऑलवेज, कंटिन्यूअली एंड कॉन्स्टेंटली, तब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज होता है। जैसे कि यू आर ऑलवेज रनिंग मी डाउन, यहाँ पर ऑलवेज यूज हो गया। और ही इज कॉन्स्टेंटली, वो लगातार गेज करे जा रहा है एट टूवर्ड्स मी, लाइक दैट। ठीक है। रूल्स देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी के साथ इज आएगा, ही, शी, इट के साथ इज आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी आएगा। और अगर आई है तो आई के साथ एम आएगा और फिर वर्ब के साथ आईएनजी। प्लूरल है जैसे कि दे,
वी और यू, तो उसके साथ क्या आता है आर, और वर्ब के साथ आईएनजी। एक एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम प्लेइंग अ गेम, शी इज रीडिंग अ बुक, वी आर गोइंग टू शिमला। कैसे कैसे याद रखोगे आप? सबसे पहले तो एक एक चीज आप नोट कर लो कि ये वाला टेंस इस जगह पे यूज होता है, वो वाला टेंस इस जगह यूज होता है, साथ साथ उनके रूल्स लिख लो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अब और अगर आपको लिखने में आलस है, ये सारी पीपीटी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इन द नोट सेक्शन। ठीक है, अब देखो नेगेटिव है तो इज एम आर की जगह आगे नॉट लगा दो, बस इतना काफी है। और इंटेरोगेटिव है तो इज एम आर या फिर क्वेश्चन वाला वर्ड जो वो पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट। ये वाला टेंस कहाँ पे यूज होता है वो उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी ऐसा काम जो अभी अभी पूरा हुआ है उसके लिए, जैसे कि शी हैज जस्ट टेकन टी, उसने अभी अभी चाय ली है। आई हैव परचेज्ड अ बुक, मैंने अभी अभी एक बुक खरीदी है। कोई ऐसा काम जो अभी अभी पूरा हुआ है तो उसकी जगह प्रेजेंट परफेक्ट आता है। ठीक है, टू डिस्क्राइब एन एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन, कोई भी ऐसा काम को डिस्क्राइब करना जिसमें टाइम ना गिवन हो। हैव यू डन एमएससी मैथ, क्या तुमने एमएससी मैथ्स की है? हैव यू रेड शेक्सपियर, क्या तुमने शेक्सपियर पढ़ी है? इस तरीके से। डू डिस्क्राइब पास्ट इवेंट्स हुज इफेक्ट स्टिल एग्जिस्ट, कोई भी ऐसा पास्ट में काम हुआ है जिसका असर अभी तक पड़ रहा है हमारे ऊपर, उस जगह हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क नाउ, मैंने अपना काम फिनिश कर दिया है और अब मैं फ्री हूँ। ठीक है, और देखो टू डिस्क्राइब एक्शन दैट हैज स्टार्टेड इन द पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में चालू हो गया है और अभी तक चल रहा है और लग रहा है कि फ्यूचर में भी चलेगा ही चलेगा। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी यूज दिस ब्रांड ऑफ सोप, मैंने ऑलरेडी सोप इस ब्रांड का साबुन यूज कर लिया। टू शो हाउ अ पास्ट सिचुएशन रिलेट टू प्रेजेंट, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा काम जो कि हुआ तो पास्ट में लेकिन वो अभी भी प्रेजेंट के साथ रिलेट कर रहा है। जैसे कि मैंने होमवर्क तो कर लिया ताकि अब मैं तुम्हारे होमवर्क के साथ तुम्हारी हेल्प कर सकूं, इस तरीके से। ठीक है, रूल्स देख लो प्रेजेंट परफेक्ट के। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्लूरल है तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, जैसे कि शी हैज गोन टू द मार्केट और आई हैव मेट हर, यहाँ पर प्लूरल में आई, वी, यू, दे, तो यहाँ पर इन सभी चीजों के साथ हैव आएगा और ही शी इट के साथ हैज आएगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नेगेटिव में बस हैज हैव के बाद नॉट लगा दोगे और इंटरोगेटिव आएगा तो हैज हैव आगे आएगा, सब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई क्वेश्चन वर्ड है जैसे कि व्हाट, हुज, हुम, तो क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाएगा। ठीक है, और फिर ऊपर वाला सेम नीचे, इस तरीके से। कमिंग टूवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये टेंस अब कहाँ पे यूज होता है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैज बिगिन इन पास्ट, कोई ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में हो चुका है और अभी भी कंटिन्यू हो रहा है तो वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता है। जैसे कि दे हैव बीन स्टेइंग इन अ विलेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो विलेज में बहुत टाइम पहले से रह रहे हैं। ठीक है, और देखो टू एक्सप्रेस एन एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड, कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा काम जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है बट हुज इफेक्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी चल रहा है। जैसे कि आई हैव बीन रनिंग अराउंड फॉर अ जॉब ऑल डे, मैं पूरा दिन जॉब के लिए भागा दौड़ी करता रहता हूँ और अब मैं बहुत थक चुका हूँ, इस तरीके से। तो इस चीज के रूल्स क्या होंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाओगे, बीन लगाओगे, जब भी कोई परफेक्ट कंटिन्यूस कर रहे होते हो ना तब उसके साथ बीन जरूर आता है, तो हैज बीन वर्ब के साथ आईएनजी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन वर्ब के साथ आईएनजी। और यहाँ पर देखो परफेक्ट कंटिन्यूस में फॉर एंड सिंस भी आता ही आता है। ठीक है, जैसे कि अर्पित हैज बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock, दे हैव बीन रनिंग फॉर 3 hours, इस तरीके से। अब नेगेटिव है तो बस हैज हैव के आगे नॉट लग जाएगा और कुछ नहीं आना, सब सेम है। और इंटेरोगेटिव है तो हैज हैव आ गएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर आईएनजी, इस तरीके से। और कोई भी क्वेश्चन वर्ड है तो बस इसके आगे लगा देना, बस इतना चेंज आएगा। क्या करोगे? अब आपको ये सारे के सारे जो मैंने टेंसेस के यूज बताया ना आपको, वो सब आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे कि अच्छा इस टाइम पे हमें ये वाला टेंस यूज करना है और इस टेंस के ये रूल्स हैं। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, फिर ही आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो इसको बार बार अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार पढ़ो इसको। अब प्रेजेंट टेंस तो हमारे खत्म हो गए, पास्ट टेंस की तरफ चलते हैं। पास्ट टेंस को हम सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट कुछ भी बोल सकते हैं। एंड
टू इंडिकेट एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, मतलब ये पास्ट टेंस कहाँ पे यूज होता है, जब कोई चीज पास्ट में या फिर भूतकाल में हो चुकी है, ठीक है। जैसे कि हमने अपनी दुकान 8 बजे बंद कर दी थी, मैं उसे लास्ट पिछले साल मिला था, मैं 3 महीने पहले ताजमहल गया था, इस तरीके से। उसके बाद टू इंडिकेट पास्ट हैबिट, कोई मतलब ऐसी हैबिट जो आपकी पास्ट में चलती थी, जैसे कि उन दिनों में मम्मी मुझे हर रोज कुछ पॉकेट मनी दे दिया करती थी, तो ये उन दिनों की बात है। द हैबिचुअल पास्ट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग यूज टू, जब आप कोई भी हैबिचुअल पास्ट के बारे में बात कर रहे हो कि उस टाइम आपकी ये आदत थी, तब आप उसको यूज टू भी लगा सकते हो। जैसे कि शी यूज टू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, मतलब पहले वो हर सुबह चाय पीती थी, इस तरीके से। समटाइम्स ये जो सिंपल पास्ट टेंस है वो कभी इस टाइम पे भी यूज हो जाता है जब जहां पर टाइम का कोई लेना देना नहीं है, जहां पर टाइम यूज ही ना हुआ हो, उस चीज में सिंपल पास्ट यूज हो जाता है, ठीक है। जैसे कभी कभी हमें टाइम नहीं बता रखा होता तो वहां पे हम सिंपल पास्ट यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पंजाबी सीखी थी चंडीगढ़ में, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट हो गया। टू इंडिकेट अनदर एक्शन विच हैपेंड इन द मिडल ऑफ अ लॉन्गर एक्शन, कोई भी लंबा सा काम चल रहा है उसके बीच में कोई काम हो गया, तो उस जगह सिंपल पास्ट होता है। जैसे कि द लाइट वेंट आउट व्हेन आई वाज वाचिंग माय फेवरेट टीवी सीरियल, जब मैं अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख रहा था तब अचानक से लाइट चली गई, ठीक है। और देखो रूल देखो सिंपल पास्ट के, बस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। जैसे कि आई प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड, शी सैंग अ सॉन्ग, ठीक है। और अगर नेगेटिव आए तो डिड नॉट लगा देना, ठीक है। एंड जब आप डिड नॉट लगाओ तो साथ ही साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, कहीं आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि आई डिड नॉट अटेंड फर्स्ट फॉर्म आई ना, और दे डिड नॉट वॉच, लाइक दैट। अगर इंटेरोगेटिव आ जाए तो डिड पहले आ जाएगा, कोई क्वेश्चन वर्ड है तो डिड से पहले वो भी आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये ध्यान रखना, सिंपल प्रेजेंट में सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, अगर इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे यूज होता है वो देखना है हमें। टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट, कोई ऐसा काम जो कि पास्ट में हो रहा था। एंड वो देखो वी वर वॉचिंग टीवी इन द होल इवनिंग, मतलब पूरी शाम हमने टीवी देखा है, ठीक है। और देखो यहाँ पर यूज विद ऑलवेज और कंटिन्यूअली, अगर कोई भी ऐसी एडवर्ब आ जाए जैसे ऑलवेज कंटिन्यूअली, तब भी आपका पास्ट कंटिन्यूअस यूज हो जाएगा, जैसे ही वॉज ऑलवेज सल्किंग। और ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये ऐसे काम के लिए भी यूज होता है जो कि अभी ऑनगोइंग एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, पास्ट में, ठीक है। जैसे कि रोहन वॉज फिलिंग इन द होल एंड हिज गॉड वॉज डिगिंग अनदर, लाइक दैट। कोई भी ऐसा काम जो कि पास्ट में चल रहा था, इस तरीके से। तो पास्ट कंटिन्यूअस के क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर और वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। वॉज वर और आईएनजी लगता है। नेगेटिव सेंटेंस में वॉज के साथ नॉट और वर के साथ नॉट भी। और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वॉज वर्ड पहले आ जाएंगे, कोई क्वेश्चन वर्ड है तो वो वॉज वर्ड से भी पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी लग जाएगा, बस ये रूल है, ठीक है। अब आते हैं हम भाई पास्ट परफेक्ट के ऊपर। पास्ट परफेक्ट कब यूज होता है, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अ डेफिनेट टाइम, कोई ऐसा एक्शन जो कि टाइम से थोड़ा पहले ही पूरा हो चुका है, ठीक है। जैसे मनीष रीच्ड हियर आफ्टर यू हैड गॉन, जब तुम चले गए थे तब मनीष यहाँ पे पहुंच चुका था, ठीक है। और पेशेंट जो है वो डॉक्टर के आने से पहले ही मर गया, डेथ हो गई उसकी, तो यहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। अब और क्या हो सकता है, कोई पास्ट की ऐसी ख्वाहिश, कोई पास्ट की ऐसी डिजायर जो कि फुलफिल नहीं हो सकती, तो उस जगह भी पास्ट परफेक्ट लगता है। जैसे कि आई विश आई हैव नॉट वेस्टेड माई टाइम, कि काश मैंने अपना टाइम वेस्ट ना किया होता, इस तरीके से। इट एक्सप्रेसेस दोज कंडीशन ऑफ द पास्ट दैट वर इम्पॉसिबल टू फुलफिल, ये उन कंडीशंस को भी दर्शाता है पास्ट की जो कि कभी फुलफिल हो ही नहीं सकती थी। जैसे कि अगर तुम उसे पहले सवाल जवाब कर लेते तो आज जो है वो चीज़ें सुधर जाती, तो इस केस में पास्ट परफेक्ट लगता है, ठीक है। और इसके रूल देख लो, सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और नॉट लगा दोगे हैड के साथ तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और हैड जो है वो पहले आ जाएगा इन द केस ऑफ इंटेरोगेटिव, कोई क्वेश्चन वर्ड है तो वो हैड से भी पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक दैट, ठीक है। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऊपर। इट इंडिकेट्स एन एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट, ये ऐसे एक्शन को इंडिकेट करता है जो कि पास्ट में हो चुका है और पास्ट में ही चल रहा था, ठीक है। जैसे कि जब हम लखनऊ में मिले थे, ये पास्ट है, जब हम लखनऊ में मिले थे तब वो उस सिटी कॉलेज में पढ़ रही थी 3 सालों तक,
तब वो सिटी कॉलेज में पढ़ रही थी 3 सालों तक। मतलब ये जो काम है वो पास्ट में हो चुका है, पास्ट में अभी भी चल रहा था, ठीक है। कंटिन्यूड अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, और कुछ टाइम तक पास्ट में कंटिन्यू हो रहा था, इस तरीके से। तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी सिंस फॉर लगेगा, एंड नेगेटिव में तो बस हैड के आगे नॉट लगाना है। और अगर इंटेरोगेटिव आ जाए तो हैड, कोई क्वेश्चन वर्ड है तो हैड के आगे क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, और सब्जेक्ट के साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन सिंस फॉर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। रूल्स लिख लेना या फिर पीपीटी डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इसके ना बस यूज आपको ध्यान से पढ़ लेना कि कहाँ पर ये चीज यूज होगी। अब आगे देखो, प्रेजेंट खत्म हो गया, पास्ट खत्म हो गया, अब आते हैं हम फ्यूचर टेंस के आगे, ठीक है। फ्यूचर टेंस को हम सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ये कहाँ पर यूज होता है वो देख लेते हैं। जब हम कोई भी चीज़ बिलीव करते हैं या हम कोई भी चीज़ सोचते हैं जो कि फ्यूचर में होगी, उस चीज़ में सिंपल फ्यूचर यूज होते हैं। जैसे कि आई बिलीव शी विल ज्वाइन द ऑफिस टुमारो, मैं बिलीव करती हूँ कि वो कल ऑफिस आएगी या फिर ज्वाइन करेगी। दे विल गो टू द कॉलेज, वो कॉलेज जाएंगे। वी शिल विन द मैच, ठीक है। और देखो, जो कि थिंग्स विच कैन नॉट कंट्रोल एंड आर फैक्चुअल, जो चीज़ें फैक्चुअल है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि द सन विल राइज 6 AM, ये फैक्चुअल चीज़ है। टू इंडिकेट इंस्टेंट डिसीजन, कोई भी अलग अचानक से इंसिडेंट या फिर कोई भी अचानक से डिसीजन है, जैसे कि इट इज़ आवर फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी, ये हमारी पहली मैरिज एनिवर्सरी है, तो मैं तुम्हें एक बहुत ज़्यादा प्रीशियस गिफ्ट दूंगा, इस तरीके से। और इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में या फिर सिंपल स्टेटमेंट वाले सेंटेंस में क्या रूल्स रहेंगे, जैसे कि यू, ही, शी, इट, दे, इनके साथ तो लगता है विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आई और वी के साथ आप क्या लगाओगे, शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे कि ही विल, आई शेल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, ठीक है। नेगेटिव में बस आप विल के आगे नॉट लगा देना और शेल के आगे नॉट लगा देना। इंटेरोगेटिव में विल शेल आगे आ जाएंगे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई क्वेश्चन वर्ड है तो विल शेल के आगे लगा देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, विल शी कम, विल शी नॉट कम इन द पार्टी, या फिर वाई विल योर फ्रेंड नॉट कम हेयर, इस तरीके से, ठीक है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे यूज होता है, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल अकर इन नॉर्मल कोर्स, कोई भी ऐसा काम जो अभी होने वाला है, जैसे कि शी विल बी कुकिंग फूड फॉर, शी विल बी कुकिंग द फूड टुमारो, वो जो है खाना कल पकाएगी। आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो, मैं कल उससे मिलूंगा या मिलूंगी, ठीक है। तो और कहाँ पे यूज होता है, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट विल बी इन द प्रोग्रेस एट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, की मतलब होने वाला है फ्यूचर में काम। एट दिस टाइम टुमारो, कल इसी टाइम हम पार्टी को अटेंड कर रहे होंगे। वी शैल बी विजिटिंग द जू एट दिस टाइम टुमारो, हम कल इस टाइम पे जू में होंगे, इस तरीके से। रूल्स क्या है, इन सारे सब्जेक्ट के साथ विल के साथ बी लगाओगे और वर्ब के साथ आईएनजी, और आई बी के साथ शेल लगाओगे बी और वर्ब के साथ आईएनजी, ठीक है। अब देखो, नेगेटिव में बस विल के आगे नॉट लगा देना, शेल के आगे नॉट लगा देना। और इंटेरोगेटिव में क्या करोगे, विल शेल आगे लगा के शेल के साथ बी, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, और कोई क्वेश्चन वर्ड है तो वो इसके आगे लगा देना, सिंपल। अब आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहाँ पे यूज होता है, जब कोई काम फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हो जाएगा, जैसे कि आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, मैं कल तक ये काम खत्म कर लूंगी, लाइक दैट। तो वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट यूज होता है। जैसे कि इन सारे सब्जेक्ट के साथ विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, और आई वी के साथ शेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, ठीक है। और नेगेटिव में बस नॉट लगा देना विल के आगे और शेल के आगे। एंड इंटेरोगेटिव में वही विल शेल आगे, सब्जेक्ट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और कोई क्वेश्चन वर्ड है तो इसके आगे लगा देना, दैट्स इट। और उसके बाद देखो, लास्ट बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कहाँ पे यूज होता है, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी इन प्रोग्रेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट विल एंड इन फ्यूचर। ये एक ऐसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो कि अभी प्रोग्रेस में है, विच विल बी इन द प्रोग्रेस, वो भी प्रोग्रेस में होगा और फ्यूचर में खत्म हो जाएगा। एट नून, शाम, दिन में अनुराधा जो है वो गाने गाएगी 1 घंटे तक। और I shall have been working round the clock for 22 years next April, अगले अप्रैल तक मेरे को यहाँ पे काम करते करते 22 ईयर्स हो जाएंगे, इस तरीके से। इसके रूल्स देखो, इन सारे सब्जेक्ट के साथ विल, हैव, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस फॉर। और आई भी है तो शेल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और सिंस फॉर, इस तरीके से।
नेगेटिव में बस आपको विल और शेल के आगे नॉट लगाना है, और इंटेरोगेटिव में विल शेल आगे, फिर सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कोई क्वेश्चन वर्ड है तो आप आगे लगा दोगे। ठीक, अब ना हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है जो कि हमें सुटेबल लगते हैं कि हाँ भाई इस जगह पर ये वाली वर्ब आनी चाहिए। तो अगर आपको टेंसेस को अच्छे से यूज करना आ जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ ये वाला टेंस इस जगह पर यूज होगा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी होगा। ठीक है, जैसे कि अर्जुन डैश अ गुड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है, और हमें ये नहीं पता कि किस टाइम पे, बट ये पास्ट की बात है। तो अर्जुन लॉर्ड कृष्णा का बहुत अच्छा फ्रेंड था, सो यहाँ पर वॉज आएगा। अर्जुन वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अब आगे, ही नेवर, कौन, अर्जुन, अर्जुन जो है अपने ब्रदर दुर्योधन के साथ कभी भी फाइट नहीं करना चाहता था, तो ही नेवर वांटेड, तो ही नेवर वांटेड। इट वाज कृष्ण, वो कृष्ण ही थे जिन्होंने अर्जुन को इंस्पायर किया था गीता के उपदेश देकर। तो हु इंस्पायर्ड, हु इंस्पायर्ड, ठीक है। फिर अर्जुन ने कृष्ण जी की बात मानी थी, तो उन्होंने ऐसे सर झुका लिया था कि मैं आपके सारे उपदेश मानूंगा। तो अर्जुन बोर्ड, या भी सारे पास्ट की बात हो रही है, तो इसलिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करें। तो अर्जुन बोर्ड बिफोर हिज गुरु एंड देन ही स्टार्टेड फाइटिंग। महाभारत जो है वो वेद व्यास जी ने लिखी थी, तो अभी उन्होंने लिखी थी लेकिन हम उसका जिक्र जो है अभी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो पास्ट परफेक्ट लगेगा, तो जैसे वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। ठीक है, द महाभारत डैश एन एपिक, और महाभारत एक एपिक है, तो जब है लग जाता है तो इस तरीके से आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। जितना ज्यादा आप टेंसेस के जो यूजेस हैं कि ये वाला टेंस कहाँ पे यूज होता है, ये वाला कहाँ पे यूज होता है, वो सब आप याद करोगे, वो सब चीजें आप ग्रास्प करोगे, और साथ के साथ उनके रूल्स को भी याद करोगे, तब जाके बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस जगह यही वाली वर्ब आनी चाहिए। सो लेट्स कीप practicing tenses and I hope आप बहुत अच्छे से practice करोगे। So if you like the video and the explanation then please do like, share, comment and subscribe the channel. Thank you so much.